इस समय एक मामला बहुत सुर्खियों में है। वो मामला है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या का मामला, क्योंकि इसमें जो आरोपी हैं ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है और इसीलिए ये खबर सुर्खियों में है। लोग लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस बारे में जो भी अपडेट्स आ रही हैं उसे सुनना चाह रहे हैं। सुशील कुमार पहलवान आज दूसरा दिन है दिल्ली के मंडोली जेल में, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान जो जानकारी सामने आ रही है कि जेल में उन्हें नींद नहीं आती है, जेल में वो बेचैन रहते हैं। अब वो अपने परिजनों से जब जेल में मिले तो काफी भावुक हो गए, रोने लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस जब 10 दिनों की रिमांड पर उन्हें ले रखी थी तो साफ तौर से दिल्ली पुलिस का जो बयान आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि सुशील कुमार पहलवान अजीब अजीब हरकतें करते हैं। कभी कहते हैं कि चलो मैं सबूत दिलवाता हूं, सबूत कहां है वहां से बरामद करवाता हूं, तो कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं कि मैंने अपना सब कुछ तबाह कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुशील कुमार ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। आपने वो भी खबर देखी होगी, सुशील कुमार पहलवान के खिलाफ एक दुकानदार ने जब शिकायत की थी कि किस तरह से 4 लाख रुपए जब मांगने गया वो, तो सुशील कुमार पहलवान ने उसके साथ 2020 में जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था तो सुशील कुमार पहलवान ने अपने साथी पहलवानों के साथ उसकी पिटाई की थी। उसने मॉडल टाउन थाने में तहरीर भी दी थी, लेकिन सुशील कुमार पहलवान पर उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुशील पहलवान सलाखों के पीछे हैं। लोग अब सागर धनखड़, जो जूनियर पहलवान सागर धनखड़ थे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाजें उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा भरा पटा पड़ा है सागर धनखड़ को इंसाफ दिलाने के लिए। सागर धनखड़ एक उभरता हुआ पहलवान था और उससे 23 साल का था वो, और वो दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में रहता था। अब कहानी यहां से शुरू होती है। हमारा उद्देश्य आज का ये है काला जठेड़ी, जो एक नाम बहुत चर्चा में आया है। इससे पहले शायद ही लोग काला जठेड़ी को जानते हो जितनी शिद्दत से अब लोग उसके बारे में सुनना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो। काला जठेड़ी एक हिस्ट्री शीटर जो यहां नहीं, देश में नहीं बल्कि विदेश में रहकर अपना पूरा साम्राज्य चलाता है। 2020 में फिल्म स्टाइल में पुलिस कस्टडी से वो काला जठेड़ी के जो गैंग के सदस्य थे वो उसे छुड़ा कर ले गए थे, और तब से लेकर आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। और पुलिस के ऊपर जो ये बदनुमा दाग लगा है, उसे हिरासत से जो वो छुड़ा ले गए तो दाग तो लगेगा ही। पुलिस आज तक उस दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक काला जठेड़ी उनके हाथ में नहीं आया। लेकिन काला जठेड़ी का नाम अचानक सुर्खियों में तब आया जब काला जठेड़ी का भांजा सोनू महाल उसी सागर धनखड़ के साथ सुशील पहलवान के फ्लैट में रहा करता था। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि काला जठेड़ी के गुर्गे शिद्दत से सुशील कुमार से सोनू महाल की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उतावले हैं। अब सुशील कुमार पहलवान ये चाहते थे कि पहले काला जठेड़ी से उनका समझौता हो जाए, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करें या फिर जेल जाएं। अब एक जानकारी तो ये भी आ रही थी कि सुशील कुमार पहलवान चाहते थे कि हम पुलिस कस्टडी में ज्यादा सुरक्षित हैं, जेल में शायद उनकी सुरक्षा में कमी रहे, चूक रहे या कुछ भी हो जाए, क्योंकि डर तो सुशील कुमार पहलवान को है। लेकिन ऐसे में एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है कि अभी आपने सुना होगा, ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि सुशील कुमार पहलवान पर मकोका लगाया जाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो स्वीकृति देंगे, उसके बाद मकोका लगाया जाएगा। लेकिन मकोका वाली खबरें कहां गई? मकोका नहीं लगाया गया और ऐसा लग रहा था कि सुशील कुमार पहलवान को कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में दी जाएगी। पुलिस जब 4 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश करती है इनको, वहां पर पुलिस के जो वकील होते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। सुशील पहलवान के जो वकील होते हैं वो दिल्ली पुलिस पर और दिल्ली पुलिस के वकील पर हावी हो जाते हैं और साफ तौर से रिमांड देने से मना करते हैं कोर्ट से, और ये कहते हैं कि जब दिल्ली पुलिस 10 दिनों में कुछ इकट्ठा नहीं कर पाई तो यानी कि सबूत कुछ नहीं है इनके खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ उनके मुवक्किल को भरमाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब इन सब बातों में एक बात नहीं समझ में आती कि सुशील कुमार पहलवान चाह रहे थे कि पुलिस कस्टडी में रहें, सुशील कुमार पहलवान के वकील चाहते हैं कि वो जेल में रहें, लेकिन जेल में उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूती से की जाए। तो आपको बता दें, सुशील कुमार पहलवान की सुरक्षा में देखरेख में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में उनको रखा गया है और
तमिलनाडु की पुलिस के हवाले किया गया। मतलब उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ना, वो तमिलनाडु पुलिस की है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल और बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर ही घूम रहा है, लोगों के जहन में घूम रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या सागर पहलवान को इंसाफ मिलेगा? यह सवाल भी लाजमी है, क्योंकि देखिए 10 दिन के रिमांड पर पुलिस कुछ खास सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है, और 10 दिन के रिमांड के बाद भी जब पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिलता है, तो ये जरूर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब तो सुशील पहलवान बहुत आसानी से छूट जाएंगे। पुलिस के पास सिर्फ एक सबूत है, वही वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और जो सुशील कुमार पहलवान के दोस्त प्रिंस कालरा ने बनाया था अपने फोन से। अगर उस सबूत को हटा दिया जाए तो कोई सबूत नहीं, और उस सबूत को भी ये साबित करने के लिए कि सुशील कुमार ही है उसमें, उनका कपड़ा, उनका फोन, वो सब कुछ मिलना बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं मिला है। वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुशील कुमार पहलवान के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर वो सलमान खान की तरह। सलमान खान का केस तो आपको याद होगा, एक समय जब सलमान खान पे केस हुआ तो लग रहा था सलमान खान अब जेल जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सलमान खान के खिलाफ क्या हुआ, सुनवाई होती है, वही सुनवाई करके निकल जाते हैं, और ऐसा ही चलता रहा। तो क्या सुशील कुमार अब दूसरा सलमान खान बनने वाले हैं? क्या बड़े आदमी हैं वो, बहुत बड़ा नाम है सुशील कुमार का। क्या सुशील कुमार के केस में भी ऐसा होने वाला है? क्या सागर धनखड़ को इंसाफ मिलेगा? क्या जो भी उनकी हत्या में आरोपी हैं, सुशील कुमार ही नहीं, जो भी लोग हैं, जो 18 लोग बताए जा रहे हैं, क्या सबके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है, और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, और दिल्ली पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ इस कोशिश में लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी जो भी हत्यारा हो उसके खिलाफ जो सबूत है, जो एविडेंस है, वो इकट्ठा किया जाए। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।